शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर ये कि पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने किया है बड़ा हमला पी चिदम्बरम पर। उनका जो बयान आया है सामने, उसके मुताबिक 2G मामले में पीएम की छवि खराब करने में चिदम्बरम की भूमिका रही। हंसराज भारद्वाज का बड़ा खुलासा, उन्होंने चिदम्बरम पर निशाना साधा है। 2G मामले पर पीएम की छवि खराब की है चिदम्बरम ने, ऐसा उन्होंने अपने बातचीत में न्यूज 24 के साथ कहा है। और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी चाटुकारों से घिरी रहती थीं और सीधा हमला इन बातों को रखते हुए उन्होंने चिदम्बरम पर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम की छवि खराब करने में बड़ी भूमिका चिदम्बरम ने निभाई। चाटुकारों से घिरे रहते थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का चिदम्बरम पर बड़ा निशाना। हमारे संवाददाता रमन कुमार से बातचीत में ये सब बातें कही हैं हंसराज भारद्वाज ने। चिदम्बरम ने पीएम की छवि खराब की है, ये कहना है हंसराज भारद्वाज का। पूर्व कानून मंत्री ने ये बयान दिया है, चिदम्बरम पर निशाना साधा। वित्त मंत्री चिदम्बरम जो रह चुके हैं, उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रियंका गांधी को घर पर क्यों बिठाया गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेता जिनके सहारे पार्टी आगे बढ़ रही थी, वो चाटुकारों से घिरे रहे। हमें आत्ममंथन करना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का बड़ा बयान। संवाददाता रमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे। रमन, सीधे सीधे यूपीए सरकार पर एक बड़ा हमला हम इसे कह सकते हैं, जिस तरह से हंसराज भारद्वाज ने कहा है कि चिदम्बरम 2G मामले में पीएम की छवि खराब करते रहे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी उन्होंने एक खुलासा कह सकते हैं कि किया है कि चाटुकारों से वो घिरी रहती थी। बिल्कुल, देखिए कि कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज, जिन्होंने इंदिरा गांधी की कैबिनेट में काम किया और राजीव गांधी के भी काफी करीबी थे, यूपीए 1 में कानून मंत्री थे और कहा जाता है कि उनका लॉ मिनिस्ट्री में काफी पकड़ थी उनकी। और कहीं न कहीं उनके जाने के बाद पार्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हंसराज भारद्वाज ने कहा कि 2G मामले पर उन्होंने कानूनी रूप से कानून मंत्री के तौर पर नोटिंग दी हुई है कि इस डील को नहीं होना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने उसका समर्थन किया था। लेकिन रमन, आप हमारे साथ बने रहिए और ये जो बात आप कह रहे हैं इससे हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये बातचीत जो आपने की है हंसराज भारद्वाज से, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति काफी खराब हुई है। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी आलाकमान के खिलाफ भी बयान दिया। पी चिदम्बरम ने कहा कि 2G मामले में ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया गया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हंसराज भारद्वाज जी हैं। सर, पी चिदम्बरम ने कहा कि 2G मामले को सरकार ने सही तरीके से हैंडल नहीं किया, जबकि कांग्रेस कोर ग्रुप के मेंबर पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, सबसे ज्यादा ताकतवर थे। उनकी बात हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट से होती थी, प्रधानमंत्री से होती थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि 2G के मामले में प्राइम मिनिस्टर के आदेश थे कि ट्रांसपेरेंट बिडिंग से ये केस होना चाहिए और हमको पूरी सावधानी के साथ ये केस करना। तो जब हमारे पास फाइल आई तो हमने यही कहा था कि आप इसको कैबिनेट के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से निरीक्षण कराओ और किस प्रकार इसको 2G को डिस्पोज ऑफ करेंगे। चिदम्बरम जी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने उस निर्णय का साथ नहीं दिया और प्रधानमंत्री के इच्छा के विरुद्ध इन्होंने उसको अलाउ कर दिया कि ये हो जाएगा। और बाद में भी जब ये मसला कोर्ट में आया या पार्लियामेंट में आया, व्हाट काइंड ऑफ डिफेंस CAG को इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जो संवैधानिक संस्था थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इन्होंने गड़बड़ की। तो ये हमेशा अपने स्वार्थ की तरफ इन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री की भी छवि खराब करे। तो ये नेता कभी कांग्रेस के स्थायी नेता नहीं थे। मोपनार जी के ज़माने में ये कांग्रेस में आए
और अब कांग्रेस को मिटा के बाहर चले गए, अब उल्टा सीधा बोलते हैं। सर उम्मीद है कि आपने जैसा कहा कि प्रियंका गांधी में वो काबिलियत है कि प्रियंका गांधी के दम पर पार्टी को फिर से रिवाइव किया सकता है, लेकिन इनको घर पे बिठा दिया। अभी आपको लगता है, उम्मीद है कि प्रियंका गांधी अगर सक्रिय राजनीति में आए तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला वो कर सकती है कांग्रेस पार्टी? देखो, नरेंद्र मोदी जनता के वोट से 5 साल प्राइम मिनिस्टर बन गया है, उसको कोई हटा नहीं पाएगा, बिकॉज पॉपुलर मैंडेट उसको मिला है और जनता में जा के कन्विंस किया उसने। ये पर प्रजातंत्र की देन है, ये भी जवाहरलाल की देन है कि देश का कोई साधारण आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो खुशी होनी चाहिए। और बने हैं, देवेगौड़ा बना, चंद्रशेखर बना, थोड़े समय के लिए बना, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाती है बात। हमने देश में स्वतंत्रता के बाद ऐसा देश बनाया है कि कोई कुछ बन सकता। हमारे जैसा आदमी, मामूली वकील, 3 बार लॉ मिनिस्टर बना और 27 साल MP बना और 2 स्टेट का गवर्नर बना। मेरा कोई ग्रीवांस नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस की छवि को जो खराब करने वाले लोग हैं उनको मालिक बना देती है कांग्रेस। ये गलत हो रहा है। ये नेता का काम है कि अपना आत्ममंथन करें और सुधार लाए। सोनिया गांधी कर सकती है अगर ये चाहे तो। अपनी बेटी को घर क्यों बैठा दिया? वो तो अभिमन्यु है हमारी महाभारत की लड़ाई की। अगर वो आएगी, मैं गारंटी करता हूँ कि आधा देश तो आते ही खड़ा हो जाएगा। और महिलाओं के में खास तौर पर उसमें शक्ति है और वो लड़की बड़ी बहुत आदर जानती है, सत्कार जानती है और वो इंदिरा जी की तस्वीर झलकती है उसमें। जब वो आएगी तो नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बहुत करीब थी। मुझे राजीव जी ने पर्सनली कहा कि प्रियंका इज वेरी हार्ड वर्किंग। आप भी तो पार्टी के इतने पुराने नेता, बड़े नेता हैं, आपको भी तो कुछ जानकारी होगी कि आखिरकार प्रियंका गांधी के मुकाबले राहुल गांधी के पीछे क्यों बहुत सारे नेता पड़े हुए हैं, जबकि राहुल गांधी के हितैषी नहीं है वो। राहुल गांधी को अंदर से फेल उन्होंने ही करवाया। राहुल गांधी का कोई इसमें वो नहीं है दोस्त तो उनका साइकोफेंटों का। मैं उनके नाम नहीं बोलना चाहता पब्लिकली, जो कि राहुल के करीबी नेता हैं। कौन है राहुल गांधी के करीबी? जितेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है, जितेंद्र सिंह करीबी हैं, कनिष्क सिंह करीबी हैं, जो कि उनके साथ। वो तो हमारे SK सिंह के लड़के हैं, वो कम पॉलिटिक्स में बेचारा था, ना माँ ना बेटा तो कभी नहीं थे। वो दोस्त हो सकते हैं उनके। और भवन जितेंद्र सिंह को भी मैं जानता हूँ। मधुसूदन मिस्त्री के बारे में कहा जाता है। मिस्त्री काहे का लीडर है? वो तो मिस्त्री भी नहीं है। ही हैज नो एटिकेट एंड ही डजंट नो एनीबॉडी। वो तो हमारे लोकसभा का MP था। लेकिन ये सब नहीं कांग्रेस को शक्तिशाली बना सकते हैं। देश में सशक्त कांग्रेस लाने का तो एक ही तरीका है, प्रजातांत्रिक ढंग से कांग्रेस का अध्यक्ष निष्पक्ष होके अपने बड़े और छोटों को मिक्स बना के और एनर्जाइज कर। राजीव जी ने कांग्रेस को सशक्त बनाया। उनके पोलिंग बूथ तक हमारे कार्यकर्ता थे, आज तक भी हैं। उनको खाली कांटेक्ट करो, यूपी बिहार ठीक करो, कांग्रेस ठीक हो जाएगी। आप वहाँ 0 हैं, राजस्थान में 0 हो गए, मध्य प्रदेश में 0 हो गए, छत्तीसगढ़ में 0। ये हमारी स्टेट थी सारी। लेकिन जब कांग्रेस को नींद की गोली खिला के सुला दोगे तो फिर मोदी को कौन रोका? तो बड़ा हार्ड वर्किंग आदमी है। लेकिन ये नहीं है कि शीर्ष स्तर पर उससे बेटर लीडर नहीं है देश में। ये एक नया फेज हुआ है, उसमें कांग्रेस को जो चुनौतियां हैं वो फेस करनी पड़ेंगी अगर पार्टी जिंदा रहना चाहती है। और सत्य के आधार पर सभी वर्गों को साथ। आपको जब राज्यपाल बनाकर भेजा गया था तब ऐसी कुछ खबर आई थी कि आपको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जानबूझकर यहाँ से शिफ्ट किया है दिल्ली से। वो नेता नहीं थे, दे आर मिनियल्स। नेता कौन है? नेता तो सोनिया गांधी थी। मेरी तो जिंदगी में सब जानते थे। सोनिया गांधी थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। लेकिन कामयाब तो हुए वो। कौन? जो उन लोगों के करीबी थे, उन लोगों ने आपको दिल्ली से शिफ्ट करवाने में कामयाबी हासिल। उन्होंने राहुल गांधी को भी फेल कर दिया और इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को भी फेल कर दिया। अभी तक आप पहचान नहीं पाए कि ऐसे? मैं तो पहचानता हूँ। सुनो ना, मैं उनका नाम लेने से पावरफुल हैं। दे आर ऑल करप्ट पीपल। मैं सबको जानता हूँ।
लेकिन क्या होता है कि लाइफ का एटिकेट भी होता है। जो आदमी हमारे घर के बाहर खड़े रहते तो नेता बन गए। मैं तो इंदिरा गांधी का वकील था, राजीव गांधी का मंत्री था मैं, और उन्होंने 5 साल जो हमको सम्मान दिया, हमारे 3 जनरेशन विल रिमेम्बर। हमारे तो नस नस में उनका जो वो है लॉयल्टी। लेकिन आज उन्हीं को मार रहे हैं लोग जो इंदिरा जी के, राजीव जी के करीब थे। कौन छोड़ा इन्होंने, बताइए? एक भी उनमें से आदमी नहीं बचा। कोई किधर भगा दिया, कोई किधर भगा दिया। मैं तो जो मेरे को आदेश लीडर ने दिया मैं पूरा करके आ गया हूँ। ये पूरी बातचीत रमन कुमार से की है हमारे संवाददाता हंसराज भारद्वाज, पूर्व कानून मंत्री, जिन्होंने कई तरह का विश्लेषण किया है कि आखिर कांग्रेस क्यों हारी। और सीधे रमन का हम रुख कर सकते हैं। रमन, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें आपके साथ बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को घर पर नहीं बैठाना चाहिए, काफी मेहनतकश है। राहुल गांधी चाटुकारों से घिरे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मधुसूदन मिस्त्री किस बात के लीडर है, और भी तमाम लोगों के बारे में जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी हैं, वो दिखावे के लिए करीबी हैं, पूरी तरह से वो लोग भ्रष्ट हैं। ये भी बात उन्होंने अपने बयान में कही। लेकिन इन सबसे ऊपर जो यूपीए सरकार के जाने की एक बड़ी वजहों में से एक वजह थी, वो थी 2G स्पेक्ट्रम मामला, जिस पर चिदम्बरम पर निशाना साधा है हंसराज भारद्वाज ने, और कहा है कि पीएम की छवि खराब करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में इस बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए, काफी संवेदनशील, काफी महत्वपूर्ण बयान है हंसराज भारद्वाज का, क्योंकि जिस वक्त 2G का ये डील हुआ था उस वक्त कानून मंत्री के तौर पर हंसराज भारद्वाज थे। उन्होंने साफ तौर पर इंटरव्यू में ये बात कही है कि उन्होंने कानून मंत्री के तौर पर नोटिंग में ये बात लिखी हुई है, फाइल में अभी भी पड़ी हुई है, जिसके आधार पर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है कि कानून मंत्री के विरोध के बाद भी सरकार कैसे आगे बढ़ी। उसमें बड़ी भूमिका पी चिदम्बरम की थी, क्योंकि वित्त मंत्री के तौर पर पी चिदम्बरम ने कानून मंत्री, प्रधानमंत्री सबकी सलाह को दरकिनार करते हुए इस 2G मामले को आगे बढ़ाया। और आज 2G मामले पे आपने देखा है कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। इसीलिए दुख होता है उस वक्त के नेताओं को जिन्होंने सब कुछ जानबूझकर भी अभी तक चुप्पी साधे रखी थी, लेकिन पी चिदम्बरम ने इस 2G मामले को आगे बढ़ाया और अभी फिलहाल प्रधानमंत्री पर ही निशाना साधा है। रमन, आत्ममंथन होना चाहिए, और हो सकता है कि उनका ये बयान हंसराज भारद्वाज का इसी आम आत्ममंथन का हिस्सा हो, लेकिन जिस तरह से वो कांग्रेस में मौजूद कांग्रेसियों को ही भ्रष्ट बता रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए दूसरे जो कांग्रेसी हैं उनको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और विरोधियों को भी। देखिए, भले ही कांग्रेस के अभी कई नेता हंसराज भारद्वाज के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान या कहें कि खारिज कर दें, लेकिन सबको पता है कि इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी के जमाने में, सोनिया गांधी के वक्त यूपीए 1 में भी कानून मंत्री के तौर पर हंसराज भारद्वाज की किस कदर इज्जत थी। इसीलिए हंसराज भारद्वाज का जो बयान है उन्हें बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे राज उनको पता है। इसीलिए अभी हंसराज भारद्वाज का ये बयान कहीं न कहीं उन नेताओं के ऊपर एक हमला है जिनके बारे में उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में कहा कि वो भ्रष्ट हैं, और कहीं न कहीं एक साजिश के तहत उनको दिल्ली से कर्नाटक या राज्यपाल बनाकर भेजा गया, क्योंकि बहुत सारे फैसलों की उन्हें जानकारी थी और जो सलाह वो देते थे उन सलाह को नजरअंदाज किया जाता था। एक बात और जो हंसराज भारद्वाज ने अपने बयान में कही मोदी को लेकर, उन्होंने कहा कि मोदी एक मेहनतकश नेता है और वो जो अभी हासिल करके बैठे हुए हैं वो उसे डिजर्व करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात को कवर इस तरह से किया कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व तो ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता, लेकिन कुछ वजहों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो मोदी पर दिया गया उनका बयान इसका संकेत। देखिए, बिल्कुल उनका ये कहना था कि जब कानून मंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो उनका आशीर्वाद लेने आते थे, उनसे सलाह मशविरा करने आते थे, और जब राज्यपाल के तौर पर उन्होंने हंसराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, मुलाकात की, 1 घंटे तक नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की और तमाम मुद्दों पर बातचीत की। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल साफ तौर पर अपना जो उन्होंने तय किया था उसी आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं, दिशा की ओर बढ़ रहे थे मोदी, वो उन्होंने हासिल किया। हंसराज भारद्वाज ये बात कह रहे हैं। और